नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 का एक काफी महत्वपूर्ण चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में स्टडी करेंगे। इसमें हम लोग जानेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के जो युग्म होते हैं वह कैसे बनते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे अवश्य शेयर करें, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको 100% कंसेप्ट दिया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे कि दो चर क्या होते हैं और उसके अलावा रैखिक समीकरण किसे कहते हैं और युग्म किसे कहते हैं। तो आपको क्लास 9 का जब दो चर वाले रैखिक समीकरण बताया गया था तो उस समय चर के बारे में बताया गया था, अचर के बारे में बताया गया था। ये सभी चीजों पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसमें जानते हैं कि जिसके मान हमेशा बदलते रहते हैं उसे चर कहते हैं, जिसके मान निश्चित रहते हैं उसे अचर कहते हैं। और उसके अलावा रैखिक क्या होते हैं, रैखिक ये चीज भी बताया गया था। तो रैखिक का मतलब होता है रेखा, रैखिक का मतलब क्या होता है, रेखा। तो और समीकरण भी आपको बताया जा चुका है, जैसे 3x + 5 बराबर मान लीजिए कि 6। अगर ये आपसे कोई पूछे क्या है तो इसे आप कहिएगा कि रैखिक समीकरण है। तो ये तीन चीजें जान गए। और युग्म का मतलब होता है, युग्म का मतलब होता है पेयर, जिसे हम लोग जोड़ा भी बोलते हैं, जोड़ा। तो जब हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण को एक साथ लेते हैं तो उसे हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म कहते हैं। अब हम लोग जान जाए कि जो रैखिक समीकरण जो होते हैं दो चर वाले किस प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण उसे कहते हैं जिसका जो रूप होता है ax + by + c = 0 के रूप में होता है। और इसमें कुछ कंडीशन होता है। कंडीशन कौन कौन से होते हैं, तो कंडीशन की बात की जाए तो a ≠ 0 होगा और b ≠ 0 होगा। और उसके अलावा ये दो कंडीशन आपको ध्यान में रखना है। और a, b, c एलिमेंट्स इसको बोलते हैं, सदस्य बोलते हैं, या इसको अव्यय भी बोलते हैं, या इसे हम लोग कह सकते हैं ए, बी और सी जो है आर के सदस्य है। जहां आर अगर आपसे पूछ दिया जाए तो वास्तविक संख्या है। अर्थात इसे आप दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, जहां a, b, c एक क्या है, तो वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। तो हम लोग रैखिक समीकरण किसे कहते हैं ये चीज को हम लोग जान गए। और दो चर वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं इस चीज को भी जान गए। तो इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं इसे ax + by + c = 0 को दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं, जहां a, b और c एक वास्तविक संख्या और a ≠ 0 और b ≠ 0 हो तो उसे हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। और चर आपको पहले ही बता दिए हैं कि यहाँ x और y क्या है, तो चर है। तो ये चीजों को हम लोग जान गए। अब हम लोग ये चीज को जानेंगे कि ये जो दो चर वाले रैखिक समीकरण है ये आते कहां से है और इसका हमारे दैनिक जीवन में यूज क्या है। क्योंकि अक्सर देखा जाता है, बहुत सारे चैनल पर आप लोग देखे होंगे कि सिर्फ आपको पढ़ा दिया जाता है कि ये मैथ्स के ये क्वेश्चन है या जो भी क्वेश्चंस है, बट उसके दैनिक जीवन में हम यूज कैसे करेंगे उस मैथ का,
या उस क्वेश्चंस का ये चीज को डिस्कस नहीं किया जाता है। तो हम लोग ये जानेंगे कि ये दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं, इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं। तो इसके लिए हम लोग को दो स्थितियां दी गई रहती है। कितनी स्थिति? मान लीजिए कि दो स्थितियां आपको दी गई है। तो अगर हम लोग रैखिक समीकरण कैसे आते हैं दो चर के, इसकी बात की जाए तो मान लीजिए कि आप किसी भी क्लास में पढ़ते हैं और आपके दो दोस्त हैं, जैसे एक है राम और एक है श्याम। तो अगर इनकी बात की जाए तो इन्होंने एक पेपर दिया और पेपर दिया तो इन्होंने कुछ मैथ्स के पेपर में कुछ अंक प्राप्त किए। तो किसी दोस्त ने उनसे पूछा कि तुम दोनों का कितना मार्क्स आया। तो राम और श्याम ने बताया कि मेरा और मेरे दोस्त दोनों के योग जो है ना वह कितना है, 60 के बराबर है। तो इस स्थिति को हम लोग कैसे डिनोट कर सकते हैं? तो सपोज दैट आप मान लीजिए राम को हम लोग x मान ले, राम को क्या मान ले? तो x मान ले, और श्याम को क्या मान ले? तो हम लोग y मान ले। तो यहाँ x और y क्या हो गया? तो आपका चर हो गया। तो इन्होंने क्या बताया? तो इन्होंने बताया कि मेरा और मेरे दोस्त का योग जो है मैथ में वह कितना है? तो 60 है। तो इस प्रकार आपकी एक स्थिति उत्पन्न हो गई। फिर उसी प्रकार इसने और एक कंडीशन को बताया कि मेरा, अर्थात राम ने बताया कि मेरा जो मार्क्स है ना श्याम से दुगुना है। तो इस स्थिति को कैसे डिनोट करेंगे? तो हम लोग जानते हैं कि समीकरण जो होता है उसका दायां और बायां पक्ष दोनों क्या होता है कि बराबर होता है। तो जैसे सपोज मान लीजिए कि ये आपका x हो गया राम और ये हो गया श्याम। तो यहाँ पर x जो राम है, राम कह रहा है कि इसका दुगुना है। तो जब दोनों को बराबर करना है तो अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो मल्टीप्लाई मान लीजिए कितना से कर दिया गया? 2 से। तो यहाँ पर आपका x बराबर 2y हो गया। तो यहाँ स्थिति फर्स्ट हम लोग देखें, फर्स्ट, और ये मान लीजिए कि स्थिति सेकेंड, और दोनों स्थिति में हम लोग को 2 समीकरण प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया? तो x प्लस वाई बराबर 60, और एक प्राप्त हो गया x बराबर 2y। इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं? x बराबर माइनस 2y बराबर 0 भी लिख सकते हैं। तो हम लोग ने देखा कि दो चर वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं उसका अपने दैनिक जीवन में कैसे यूज होता है और ये कैसे बनते हैं। तो आपसे पूछ देगा कि राम का और श्याम का मार्क्स कितना था, तो इसे हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग आगे के इसी चैप्टर्स में जब कुछ दो चर वाले रैखिक समीकरण के नियम पढ़ेंगे, कुछ इसके टाइप्स पढ़ेंगे, तो इसे सॉल्व करना हम लोग सीखेंगे। तो जैसे सपोज मान लीजिए x प्लस वाई बराबर 60 है और एक है x माइनस 2y बराबर 0 है। अगर इसको हल किया जाए तो इक्वेशन इसको फर्स्ट इसको सेकंड मान ले। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये दोनों चर सेम है, तो इसे जोड़ने पर लिखकर, जोड़ने पर जैसे माइनस हो जाएगा, ये आपका चिन्ह नहीं बदलेगा। तो ये जोड़ने पर लिखेंगे तो चिन्ह नहीं बदलेगा, तो इसे घटाने पर लिख लेंगे, घटाने पर। तो यहाँ माइनस, ये आपका प्लस हो जाएगा।
तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 3y बराबर 60 हो जाएगा। तो y बराबर आपका 60/3 अर्थात आपको कितना आ जाएगा 20। तो y अर्थात श्याम का मार्क्स कितना आ गया 20, और 60 में से अगर आप 20 घटा दीजिएगा तो आपका जो 40 है वह किसका आ जाएगा, तो राम का आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग उसके मार्क्स को भी निकाल लिए, और किस प्रकार के दो चर वाले रैखिक समीकरण का यूज हमारे दैनिक जीवन में है उसको भी जान लिए। उसके अलावा दो चर वाले रैखिक समीकरण कैसे बनते हैं इसको भी हम लोग जान लिए। अब हम लोग जानेंगे कि दो चर वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं इसके व्यापक रूप क्या होते हैं। जो दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं इसके व्यापक रूप क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग से ये क्वेश्चन पूछ देता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण के निकाय लिखिए युग्म। तो जब दो चर वाले रैखिक समीकरण को साथ साथ लेते हैं तो उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म कहते हैं। जैसे सपोज एक हम लोगों ने सबसे पहले ये चीज जान ले, दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म का व्यापक रूप क्या होता है, ये चीज को हम लोग जाने। तो अगर इसे लिखे तो इसे हम लोग लिखते हैं a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0। ये मान लीजिए एक हो गया, और a2 x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0। और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप कहते हैं। बट इसमें कुछ है शर्तें हैं जिसे आपको ध्यान में रखना है। जैसे a1, a2, b1, b2, c1, c2 वास्तविक संख्याएं है। ये सब क्या है, तो वास्तविक संख्या है। और a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, और उसके अलावा a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 आपका होना चाहिए। कहने का अर्थ है यहाँ a1 और a2 दोनों शून्य के बराबर नहीं होंगे। तो हम लोगों ने इसमें ये टोटल चीज जो भी है इसके कंसेप्ट इसे जान लिए। अब हम लोग क्या जानेंगे, तो अगर इसका हम लोग आरेख खींचे तो इसे कैसे हम लोग को पता चलेगा कि ये किस प्रकार के आरेख है या ये किस प्रकार की रेखा है। तो इसे जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसे जानने के लिए हम लोग को ये चीज करना होगा कि इसके मान को निकालने का प्रयास हम लोग करेंगे। तो इसके लिए एक बिंदु को आपको ध्यान में रखना होगा कि अगर कोई तल है और उस पे दो रेखाएं खींची जाए, कितनी रेखाएं खींची जाए, 2, तो कौन कौन सी स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। तो अगर दो रेखाएं खींची जाए तो हम लोगों को निम्न स्थितियां उत्पन्न हो सकती है, जिसमें से एक नंबर स्थिति 1 की बात की जाए, कब, तो जब किसी तल में दो रेखाओं को खींचेंगे। तो स्थिति 1 की बात की जाए तो यह क्या करेगी, तो यह या तो प्रतिच्छेदी होगी। तो स्थिति 1, यह रेखाएं
प्रतिच्छेदी होगी। या तो यह क्या होगी, प्रतिच्छेदी होगी, या स्थिति सेकंड की बात की जाए तो यह प्रतिच्छेदी नहीं होगी या समांतर होगी। कहने का अर्थ है कि यह प्रतिच्छेदी ना होगी तो यह क्या होगी, समानांतर होगी। 3 नंबर स्थिति क्या कहता है, तो यह समपाती होगी। अब इसे कैसे हम लोग डिनोट करेंगे रेखा के रूप में, तो स्थिति एक को हम लोग ये देख रहे हैं कि 2 रेखाएं हैं और यहाँ क्या कर रही है, तो प्रतिच्छेद कर रही है। उसी तरीके से स्थिति सेकंड देखा जाए तो स्थिति सेकंड में क्या है, तो ये दोनों रेखाएं आपस में समानांतर है। स्थिति थर्ड को देखा जाए, तो हम लोग देख रहे हैं कि ये दोनों रेखाएं जो है ना एक दूसरे पर समपाती है। कहने का मतलब कि ये एक रेखा दूसरे रेखा पर स्थित है। तो हम लोगों ने जाना कि जब 2 चर वाले रैखिक समीकरण को लेंगे और उसका रैखिक समीकरण का एक रेखा के रूप में प्रदर्शित करेंगे तो हम लोगों के सामने 3 स्थितियां उत्पन्न होगी। फर्स्ट, या तो वह दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। सेकंड, ये दोनों रेखाएं आपस में समानांतर होगी। और थर्ड, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे की समपाती होगी। तो इसे कैसे हम लोग आरेख द्वारा समझ सकते हैं, इसे देखा जाए। स्थिति फर्स्ट को दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्थिति फर्स्ट प्रतिच्छेदी होगी। तो उसके लिए एक हम लोग एग्जांपल्स ले ले। जैसे मान लीजिए कि इसके लिए ले ले y बराबर 2x और एक ले लिए आपको 2x प्लस 5y माइनस 24 बराबर 0। अब इसे आपको दिखाना है, तो आप इसे कैसे दिखा सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले एक आरेख खींचेंगे। तो आरेख खींचने के लिए यहाँ हम लोग रैखिक समीकरण के युग में दिए गए हैं, तो यहाँ हम लोग इसको पहले सॉल्व करेंगे। तो y बराबर 2x है, तो यहाँ पर अगर हम लोग कोठा बना ले और x का वैल्यू y का वैल्यू मान लीजिए कि यहाँ x यहाँ 0, तो यहाँ सपोज दैट मान लीजिए यहाँ यहाँ y होगा। तो यहाँ पर हम लोग अगर x का वैल्यू कितना रख दे 0, तो y का वैल्यू हम लोग को कितना निकल जाएगा, तो y का वैल्यू भी 0 निकल जाएगा। अगर x का वैल्यू 1 रख दे तो y का वैल्यू हम लोग को 2 निकल जाएगा। अगर इसी प्रकार से x का वैल्यू हम लोग 2 रख दे तो y का वैल्यू 4 हो जाएगा। अगर समीकरण 2 की बात की जाए तो 2x प्लस 5y बराबर में मान लीजिए कि 24 हो जाएगा। तो 2x बराबर आपका कितना हो जाएगा, 24 माइनस 5y। तो x बराबर यहाँ से अगर निकालिएगा तो 24 माइनस 5y, अब y कितना होगा, 2 होगा। अब इसे सॉल्व कीजिएगा तो हम लोग का कुछ मान निकलेगा। तो देखा जाए कौन कौन से हम लोग का मान आ सकता है, तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे सपोज दैट मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग y बराबर 4 रख दिए। कितना रख दिए, 4। y बराबर 4 रख दिए तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो 24 माइनस 5 गुणे 4 बटा 2। तो 5 चौके 20, तो 24 में से 20 जाएगा, आपका कितना आ जाएगा,
तो आपका आ जाएगा 4/2 अर्थात 2 आ जाएगा। तो हम लोग कितना रखे हैं, तो यहाँ पर हम लोग रखे हैं y बराबर रखे हैं 4, y बराबर 4। तो x बराबर आपका कितना निकल गया, तो x बराबर आपका 2 निकल गया। उसी प्रकार से अगर हम लोग क्या करें कि यहाँ एक दूसरा मान लीजिए 4 न रख कर 3 रख दिया जाए, तो 3 रखेंगे तो हम लोग का पूर्णांक में आ सकता है। इसलिए वैसी संख्या को सोचे जिससे क्या हो कि यह पूर्णांक में न आए। तो अगर हम लोग 2 रख दे तो 2 रखेंगे तो 5 दूनी 10 होगा, तो 24 माइनस 10/2, तो घटाएंगे तो हम लोग का कितना आएगा, तो 14 आ जाएगा। अब बटा 2 तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग का x बराबर कितना रखे हैं, तो ये आया है 7 और y बराबर 2 रखे हैं। अब इसे हम लोग समीकरण के रूप में दिखाएंगे, इसे आलेख के रूप में खींचेंगे तो देखेंगे कि हम लोग को क्या प्राप्त होता है। तो इसे हम लोग कैसे दिखाएं, तो देखा जाए इसको हम लोग एक छोटा सा डायग्राम ले ले। तो यहाँ पर सभी बिंदुएं प्लस में है, जीरो यहाँ होगा 1 2 3 4 5 6 और 7। यहाँ मान लीजिए 1 2 3 4। यहाँ माइनस में संख्याएं नहीं है, अगर माइनस में संख्या आए रहती तो इधर भी हम लोग इसे ले सकते थे। तो सबसे पहले समीकरण 1 में 0 0 अर्थात एक मूल बिंदु पर ही आपका मिल जा रहा है। सेकंड 1 और 2, तो x बराबर 1 और y बराबर 2, ये एक रेखा आपकी हो गई। तो अगर इसे आप लोग खींच दे तो ये आपका रेखा होगा। और यहाँ a करके 0 0 लिख सकते हैं और b करके आप लोग कितना लिख सकते हैं, 1 और 2 लिख सकते हैं। और ये समीकरण का नाम क्या है, तो y बराबर 2x लिख सकते हैं। फिर उसी प्रकार 2 और 4, x बराबर 2 लेना है और y बराबर 4, ये बिंदु यहाँ पर आ रहा है। और फिर लेना है y बराबर 2 और x बराबर 7, ये आ रहा है आपका एक बिंदु। अब यहाँ से आप इसे खींचिएगा तो आप क्या देख रहे हैं, तो यहाँ पर सपोज दैट आपका कितना है, तो आपका 2 और 4 है। यहाँ पर पहले कितना है, 2 और यहाँ पर आपका y बराबर 4 है, x बराबर 2, तो यहाँ लिखेंगे 2 और 4 और यहाँ c कर दीजिए और यहाँ d करके y बराबर 2 लिख लीजिए, x बराबर 7 और 2 और यहाँ d कर दीजिए। तो यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस बिंदु पर यह क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो इसी प्रकार से और भी आपको क्या करेंगे कि इसके जो भी और जैसे समानांतर है उसकी जांच और संपाती है उसकी जांच आप आसानी से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग समानांतर कैसे होती है उसकी जांच कर ले। तो अगर आपको कोई बिंदु समझ में नहीं आए तो आप अवश्य कमेंट कीजिएगा, आपको उस बिंदु को फिर से कमेंट बॉक्स में या आपको नोट्स के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। स्थिति सेकंड की बात की जाए तो स्थिति सेकंड में समानांतर होती है। स्थिति सेकंड में क्या होती है, इसके लिए एक हम लोग एग्जांपल्स ले ले, जैसे x प्लस वाई बराबर 2 और 2x प्लस
2y बराबर 6। तो यहां से अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो इक्वेशन फर्स्ट को अगर ले ले और इक्वेशन सेकेंड, तो इक्वेशन फर्स्ट में x प्लस वाई बराबर 2, तो x बराबर 2 माइनस वाई हो जाएगा और यहाँ से आप निकाल सकते हैं तो x और यहाँ y। तो अगर y बराबर आप क्या रख दिए 0, तो x बराबर 2, y बराबर 1 रख दिए तो x बराबर 1 आपका आ जाएगा। तो ये आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका 2x प्लस 2y बराबर 6 है, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, x प्लस वाई बराबर आपका 6/2 हो जाएगा अर्थात 3 हो जाएगा। आपका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ से आप x प्लस वाई बराबर कितना लिख सकते हैं 3, तो इसलिए x बराबर कितना 3 माइनस वाई लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर इसका कोठा बना लिया जाए तो हम लोग देखेंगे x और y। तो अगर हम लोग, ये आपका समीकरण है x बराबर 3 माइनस वाई, तो यहाँ से अगर y बराबर आप 0 रख दीजिएगा तो x बराबर 3 और y बराबर 2 रख दीजिएगा, तो 1 रख दीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा 3 में से 1 जाएगा 2। तो इस प्रकार से दोनों समीकरण को के हम लोग वैल्यू निकाल लिया। अब इसे आरेख द्वारा कैसे सूचित करेंगे तो देखा जाए। 0 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2 3 और सपोज ये मान लीजिए 4। तो सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट को हम लोग कैसे दिखाएंगे, तो इक्वेशन फर्स्ट को हम लोग देंगे 0 और 2, y 0 है और x 2 है, तो ये बिंदु आपका हो जाएगा और सेकंड 1 1 है, तो आपका बिंदु ये हो जाएगा। और इसको हम लोग खींच लेंगे, तो खींचेंगे तो यहाँ बिंदु को आप डिनोट करना चाहते हैं तो पहले ये लिख दीजिए 2 0 और यहाँ b लिख दीजिए, सॉरी यहाँ पर आपका हो गया 2 0 2 0 और यहाँ 1 1, यहाँ होगा आपका 1 1, a बराबर 1 1, यहाँ 2 0। ये बिंदु को दिखा दिए, यहाँ समीकरण को भी आप दिखा सकते हैं। नेक्स्ट आपका समीकरण क्या है, तो 3 0 है, 3 0, तो x आपका 3 है तो ये 3 हो गया और y 0, तो यहाँ एक बिंदु हो गया और एक बिंदु 2 और 1, तो 2 देखिए, तो ये आपका x 2 मान लीजिए कि ये है और y 1 है, तो यहाँ पर आपका बिंदु आ रहा। अगर इसको आप ये ग्राफ पेपर पर आप आसानी से इसे दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि दोनों जो रेखाएं हैं आपस में क्या है, तो समानांतर है। तो स्थिति सेकंड भी हम लोग आसानी से कवर कर ली। स्थिति थर्ड को देखा जाए। स्थिति थर्ड की बात की जाए तो स्थिति थर्ड में क्या होती है कि दोनों जो रेखाएं होती है वह क्या होती है, तो समपाती होती है। दोनों रेखाएं समपाती होती है। इसे कैसे दिखाएंगे, तो सपोज इसके लिए भी ले ले एग्जाम्पल, x प्लस वाई बराबर मान लीजिए कि हम लोग 2 ले ले और 2x प्लस 2y बराबर ले ले 4। ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। तो हम लोग इसमें देखते हैं कि दोनों जो समीकरण होते हैं वह बराबर ही होते हैं, क्योंकि यहाँ से अगर इसको सॉल्व किया जाए तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई बराबर 4। तो यहाँ से x प्लस वाई बराबर फिर आपका 4/2 कैंसिल कर देंगे तो x प्लस वाई बराबर आपका 2 ही। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड जो है वह सेम ही आपका है। तो इसे अगर हम लोग निकाले वैल्यू तो यहाँ से x बराबर 2 माइनस वाई हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू को अगर निकाला जाए तो हम लोग क्या देखेंगे, तो ये x और ये y।
तो y बराबर अगर 0 रख दिया जाए तो x बराबर 2, y बराबर 1, तो x बराबर भी 1 आ जाएगा। और इसे हम लोग संख्या रेखा पर आसानी से दर्शाएंगे। तो क्या क्या है? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये आपका 0 1 2 3 1 2, तो यहाँ 0 है, x कितना है 0 और y है आपका कितना, तो y है आपका, बल्कि x आपका 2 है और y आपका कितना है 0 है, और सेकंड में 1 1 है, तो यहाँ पर आपका होगा। फिर इसे हम लोग मिलाएंगे और यहाँ a बराबर लिख देंगे 2 0 और b बराबर लिख देंगे 1 1। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, तो हम लोग देखेंगे कि सेकंड समीकरण का भी जो वैल्यू आएगा सेम टू सेम इसी पर आपका पड़ेगा, यही बिंदु आएगा। तो इस आधार पर हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये संपाती है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग रैखिक समीकरण क्या होते हैं, रैखिक समीकरण के युग्म क्या होते हैं, रैखिक समीकरण के व्यापक रूप क्या होते हैं, उसके अलावा इसे ज्यामितीय रूप से दिखाने पर हम लोग को किस प्रकार के बिंदु प्राप्त होते हैं और किस तरीके से ये इसकी कौन कौन सी कंडीशन है, ये सभी चीजों को जाने। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके एक्सरसाइज को करेंगे और उसके नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग इसके और जो कॉन्सेप्ट है उसे पढ़ेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक्स।